वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हो, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट हो, ऐसे में आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी में मैंने आज 10 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन 10 ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का सबसे पहला कैंडल यहाँ पे गैप डाउन 9:15 17 जनवरी, और आज का सबसे आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 17 जनवरी। जो सबसे पहले इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 ट्रेड, जिसमें 5 कॉल साइड का है और 5 जो है वो पुट साइड का है। 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 43 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया मैंने आज। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस डे है मेरे लिए। ओके, अभी इसमें देखो, बहुत बार ये ऐसा होगा कि मार्केट इस तरीके से बिल्कुल साइडवेज, कल का भी मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज जैसा ही था, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कल के मार्केट में भी। और आज के मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे एक इस ट्रेड में और दूसरा यहाँ पे एक। अदरवाइज अगर मार्केट देखा जाए तो उसके पहले और उसके बाद में मार्केट ने जो भी चार्ट पैटर्न्स दिए उनमें प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। ओके, तो एक एक करके फटाफट समझेंगे कि कैसे आप, जब भी देखो मार्केट जब स्टार्ट होगा वहां पे आपको ये पता नहीं होगा कि आज का मार्केट कैसा पैन आउट होने वाला है। ठीक है, तो आपने जो मार्केट में ट्रेडिंग का जो आपका जो स्ट्रक्चर या स्टाइल होना है वो बहुत ही सिंपल है। और वो ये है कि जो भी ट्रेडिंग रूल, जो भी चार्ट पैटर्न, जो भी स्टॉप लॉस, जो भी प्रॉफिट बुकिंग का रूल आप फॉलो करते हैं, उसे ही आपको मार्केट के स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न मैंने इस्तेमाल किए हैं आज अपने ट्रेड्स में। तो जो सबसे पहला ट्रेड है मैंने यहाँ पे लिया है, ये वाला रेड कैंडल में मार्केट गैप डाउन खुला और ये वाला जो कैंडल है ये तकरीबन 0.72%। ओके, मतलब यहाँ से अगर इसको मेजर करेंगे तो अगर ये अपने आप में अगर कैंडल देखें तो प्राइस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये था 0.52% का, नेगेटिव 0.52% का कैंडल है। 122 पॉइंट का ये कैंडल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एंट्री करना तो खैर बनता नहीं है क्योंकि कोई ये सेटअप, एक सेटअप था यहाँ पे, ये प्रीवियस लो ब्रेक। बट इतने बड़े कैंडल के बाद जनरल तौर पे जब भी 0.4% या उससे बड़ा कैंडल आता है तो वहां पे उस कैंडल में आपने एंट्री नहीं लेना है सबसे पहला। ठीक है, आप रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए, वहां पे अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है बाई या सेल साइड का तो वो अपन ले सकते हैं। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आया, ये वाला रेड कैंडल। अभी यहाँ पे पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये था, एक इनसाइड बार फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल। बट जब भी मार्केट इस तरीके से एक लगातार 0.5% के ऊपर जब गिरे एक तरफ एक चाल में, तो ऐसे में बेहतर है कि थोड़ा वेट करें और समझें कि यहाँ पे सेल साइड में अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो लेने की कोशिश करेंगे पहले पहले। ओके, तो यहाँ पे वो ट्रेड बना। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल होगा, जनरल तौर पे फेल होगा अगर मार्केट यहाँ से अगर छोड़ दो। आप आपने सिर्फ जो कैंडल बना है उसके हाई से आपने मेजर करना है। कैंडल का ये हाई है, चूंकि ये कैंडल एक प्रॉपर ट्रेंड बार है, इसके जो विक्स हैं वो छोटे हैं और बॉडी काफ़ी बड़ी है। तो आप विक से लेकर एक विक से दूसरे विक तक अगर देखोगे तो तकरीबन ये 1 मिनट मैं मेजर करके बताता हूँ, शायद 0.52% का ये कैंडल है, या हाँ 0.53%। तो इससे ये, अगर 0.53% प्राइस एक तरफा चल दे तो वैसे में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल जनरल तौर पे फेल होता है। तो एक वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन कि ये खुद में कैंडल जो है 0.4 0.5% का है। तो चूंकि मुझे ये दोनों चीज़ें मेरे जहन में है, ऑब्जर्वेशन से मैंने ये एज अ रूल मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए आसान था कि यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं लेना है। सेल का ट्रेड आना, यहाँ पे आया ये एक 2 बार रिवर्सल, जब ये 2 बार रिवर्सल आया तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया। ओके, अभी ये स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो जब आपको ट्रेड ऑप्शन में लेना है, ऑप्शन बाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन टेबल पे जाना होगा निफ्टी। और यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो ऑब्वियसली आज की एक्सपायरी तो है नहीं, सेम डे और नेक्स्ट एक्सपायरी लेनी नहीं है, तो 23rd की एक्सपायरी अवेलेबल है तो वही लेंगे। और पुट साइड का ट्रेड बनाना है तो पुट में कौन सा स्ट्राइक लेंगे, इतने सारे स्ट्राइक्स हैं, तो 0.57 से लेके और 0.65 उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक है उसे अपन चूज कर लेंगे। बेहतर इसे और अगर समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा और फिर ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स इसे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये 23 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट खुलेगा। इन 23 वीडियोस में जब तक ये लोड होता है, इन 23 वीडियोस में एक जो वीडियो है वो है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये हिंदी में है। ठीक है, तो 5 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है, इसमें आपको क्या समझ में आएगा कि कॉल या पुट का बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कौन सा खरीदना है। क्योंकि आपने वो स्ट्राइक लेना है कि जब मार्केट आपके फेवर में जाए तो उसका जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़े, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, ट्रेड के अगेंस्ट में जाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो तो उसमें जो लॉस है वो प्रीमियम का वो कम हो। ठीक है, तो वो बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे बताया है, और साथ में बताया कि क्यों कोई स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, कोई हेजिंग, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, कॉर्पोरेट स्प्रेड कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। वापस आते हैं ट्रेड पे। तो ये यहाँ पे अपन ने 2 बार रिवर्सल लिया है। 2 बार रिवर्सल क्या होता है, वो भी एक चार्ट पैटर्न है। डिटेल में अगर समझना है तो 2 बार रिवर्सल को तो मैं वो वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसे आपको देखना चाहिए। 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो, इसे देखिएगा जरूर। इसमें मैंने बताया है कि 2 बार रिवर्सल जब होगा तो कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप इस चार्ट पैटर्न को कैसे पहचानेंगे, एंट्री कहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। ट्रेड पे आते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, जब आप ट्रेड में एंट्री करेंगे तो दोनों कैंडल, इस कैंडल को ये वाला जो रेड कैंडल है ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट पे है, तो ये जो इसका हाई है इसके ऊपर अगर कैंडल जाता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट होगा पहला। दूसरा, 2 बार रिवर्सल में पीछे का जो चाल है ना, जब आप एंट्री ले रहे हैं, सपोज करो मैं सेल की तरफ जा रहा हूँ 2 बार रिवर्सल में, तो जो इस कैंडल के पहले जो चाल है वो बाई का होना चाहिए, ठीक है। वैसे डिटेल उस पर्टिकुलर वीडियो में है तो वहां पे आप देख लीजिएगा। नाउ वापस आते हैं, इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे अगला कैंडल एक पिन बार बन गया। अब पिन बार क्या है, पिन बार एट द बॉटम इज द बाई सेटअप। अगर पिन बार के बारे में, इस चार्ट पैटर्न के बारे में अगर समझना है तो आप जरूर इसे देखिए, इस वाले वीडियो को। पिन बार स्ट्रेटजी कहाँ गया, ये है पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 8 मिनट 18 सेकंड का ये वीडियो है। सेम चीजें हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, ये सारी चीजें मैंने बताई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिन बार, अब जैसे ये पिन बार बना, ये बहुत ही क्लियर और एविडेंट था कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि पिन बार एट द बॉटम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, ठीक है। अभी अपना जो ट्रेड है वो सेल साइड में है, तो इमीडिएटली हमें नहीं एंटर करना है। आप इमीडिएट एंटर कर सकते हैं, बट जनरल तौर पे अगर एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड हो तो वैसे में बेहतर है कि एक और कैंडल का वेट किया जाए, पिन बार फॉलोड बाय ये ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल आया, इस ग्रीन कैंडल में मेरे को थोड़ा डाउट था। डाउट क्यों है, क्योंकि बिकॉज की इसके जो विक्स हैं वो बड़े हैं और बॉडी छोटी है। तो पिन बार अपने आप में ही एनफ है एंट्री करने के लिए। पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में एक डिजायरेबल स्टेटस होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका विक थोड़ा बड़ा और बॉडी छोटा था, एक और कैंडल का मैंने वेट किया, अब इसमें यहाँ पे विक छोटे और बॉडी बड़ी, एक ट्रेंड बार आ गया, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बढ़िया कैंडल नहीं है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता तो और भी अच्छा होता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो पिछला जो ट्रेड लिया था उसमें 18 पॉइंट का मैंने लॉस बुक कर दिया पहला, और दूसरा मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। तो पिन बार फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल, ये है यहाँ पे सेटअप का नाम। स्टॉप लॉस क्या होगा, जब मैं इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहीं पे रखूंगा, छोटा रखूंगा, क्योंकि ये ट्रेड जो है सेल साइड का ट्रेड है, और अपन जो ले रहे हैं वो बाई का ट्रेड ले रहे हैं, तो ट्रेड को रिवर्सल का ही ले रहे हैं। और जनरल तौर पे मेरे जितने भी चार्ट पैटर्न और जो भी मेरी एंट्री होती है वो हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड में ही है। क्यों, क्योंकि सारे चार्ट पैटर्न जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे के सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न हैं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल तौर पे अगर आप मेरे पीछे के जाके वीडियोस देखेंगे तो शायद आपको मैंने जो 3-4 वीडियोस बनाए हैं, ये वाले मेरे सारे प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न और ट्रेडिंग रूल्स, ये 4 वीडियोस हैं, 1 2 3 4, इसको देखिएगा। मैंने यहाँ पे समझाया है डिटेल में कि रिवर्सल्स पे ही क्यों एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि रिवर्सल पे जब आप एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट बड़े बनते हैं। तो रिवर्सल जहाँ पे हो रहा होता है मार्केट, वहीं पे एंट्री लेना है। और रिवर्सल पे आपको जो चार्ट पैटर्न दिखेगा वो चार्ट पैटर्न का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, ये जो चार बटन का इस्तेमाल कर, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये सफल ही होंगे, 10 में 6 बार 7 बार सफल होंगे, 10 में 3 से 4 बार इसमें स्टॉप लॉस जाएगा अपना, और वो हमें देने के लिए तैयार रहना है। तो हमें बेसिकली मार्केट में, मार्केट के साथ जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे हमें भी चलना है। तो यहाँ पे वो कंफर्मेशन मिला, बाई का ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और ये बहुत जरूरी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये जो रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो ये रेड कैंडल जैसे ही बना, मैंने इसके विक के साइज को मेजर किया कि ये विक का साइज कितना है, 236 पे, और पिछले जो कैंडल उसका विक जो है वो क्लोज हुआ था, वो है 231 पे। तो तकरीबन 4 से 5 पॉइंट, मतलब कि इस कैंडल को भी हम, ये वाला जो रेड कैंडल है इसे हम इनसाइड बार के रूप में ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगला कैंडल ने वो डाउट ही क्लियर कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वाला जो जो डोजी या स्पिरिंग टॉप कह लीजिए, ये कैंडल और इसके पीछे का स्पिरिंग टॉप, तो ये वाला जो ग्रीन है ये इस रेड के अंदर में, मतलब एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार स्ट्रेटजी अगेन अपने आप में ये एक रिवर्सल अगेन चार्ट पैटर्न है। और इसे कहाँ आपको देखना है, कौन सा वीडियो देखना है वो मैं बता देता हूँ। इनसाइड बार, ये है इनसाइड बार स्ट्रेटजी, ठीक है। 9 मिनट 44 सेकंड का वीडियो है, इसे देखिएगा। डिटेल में समझाया कि कैसे आप इनसाइड बार स्ट्रेटजी के थ्रू रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, टॉप या बॉटम पे एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, प्रॉफिट कैसे बुक करना, कहाँ बाई लेना है, कहाँ सेल लेना है, वो डिटेल में समझाया है। तो बहुत ही आसान है, और कोई भी डाउट हो तो आप इसी वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस खूब सारे पूछिए, क्योंकि उसी से आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं ट्रेड पे। अब यहाँ पे ये इनसाइड बार बना, इनसाइड बार के बाद क्योंकि ये इनसाइड बार पे मुझे ट्रेड इमीडिएटली कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ पे, इस इनसाइड बार पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था।
जब इसको एक रिवर्सल मिला तो वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप यहाँ पे अब ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अब आपको क्लियरली ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे इनसाइड बार बनाया और मार्केट ने उसको एक फॉलो अप दिया। इसका मतलब मार्केट खुद ही इस चार्ट पैटर्न को रेस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक इस वाले ट्रेड में भी 11 पॉइंट का लॉस, और फिर मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, मतलब फिर से पुट बाय किया। और देखो जब भी मैं कह रहा हूँ पुट बाय किया, कॉल बाय किया, तो वो टाइम पे मैं आऊंगा और फिर से वही रूल अपनाऊंगा कि 0.57 से लेके 0.65 के बीच में मैं देखूंगा डेल्टा पे कौन सा यहाँ पे स्ट्राइक है जो 0.57 से 57 और 65 के बीच में है, और फिर उसमें से किसका ओपन इंटरेस्ट जो है हाई है, और उस वाले स्ट्राइक को फिर मैं खरीदूंगा। और वो चेंज होता रहता है नंबर। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये सारे नंबर अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है, और ये बहुत ही आसान है। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। तो वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये मैंने सेल का ट्रेड लिया अभी, ये पहला कैंडल, उसके बाद फॉलो अप में और दूसरा कैंडल, अब फिर से अपना स्टॉप लॉस हिट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये अगेन एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो मैंने फिर से अपना ट्रेड चेंज किया। अब एक समय को ये लग सकता है कि हम ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, राइट। हम ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे तुरंत बाई तुरंत सेल, तुरंत बाई तुरंत सेल। अब देखो यहाँ पे वही हुआ है, एक बार सेल का ट्रेड बना, फिर यहाँ से बाई का ट्रेड बना, फिर यहाँ से सेल का ट्रेड बना, फिर यहाँ से बाई का ट्रेड बना। लेकिन ये करना जरूरी है। देखो बहुत रेयर ऐसा ओकेजन होता है। अभी आप, आज क्या तारीख है, आज 17 तारीख है, 17 जनवरी है। आप 22 या 23 अक्टूबर से मैंने यहाँ पे वीडियोस डालने शुरू किए हैं। आप तकरीबन पिछले 2 ढाई महीने का सारे वीडियोस जाके देखेंगे निफ्टी में, बहुत ऐसा रेयर ओकेजन होगा जब आपको इस तरीके का चार्ट मार्केट में आएगा, बहुत ही कम होता है। लेकिन हमें, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं है कि हाँ मार्केट किधर को जाएगी। अब जैसे यहाँ पे सेल हुआ ये वाला, अब ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से सेल हुआ है तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त चांस था कि ये इसको तोड़ के और नीचे जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नीचे जा रहा था उस समय में। वैसे जब यहाँ पे बाई हुआ, हो सकता है कि यहाँ पे ये पिन बार के बाद यहाँ से बहुत ऊपर जाता। तो जब आप ट्रेड ले रहे होते तो आपको पता नहीं, आपको बस मार्केट के साथ चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज के पूरे मार्केट में मार्केट के साथ चलते रहते तो आपको नुकसान नहीं होता। आज मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत नुकसान किया होगा, लेकिन मार्केट में नुकसान नहीं करना भी अपने आप में एक फायदा की बात है, ठीक है। तो अभी वापिस आते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेड बाई का हमने एक ट्रेड फिर से बनाया। तो मतलब ये सेल के ट्रेड से निकला, प्रॉपर चार्ट पैटर्न, प्रॉपर उसको फॉलो अप मिला। अब उसके बाद अपन ने ट्रेड लिया, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर से नुकसान क्यों हुआ? अगेन यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ए रेड कैंडल। अब यही भी देखो कि मजा है, मजा क्या है, अब वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल का ट्रेड बन रहा है, सफल नहीं हुआ, बाई का ट्रेड सफल नहीं, फिर सेल का ट्रेड नॉट सक्सेसफुल, फिर एक बाई का ट्रेड नॉट सक्सेसफुल, अब ये सेल का ट्रेड है। अगर आप ये सारे ट्रेड यहाँ पे सपोज करो, जब पहला ट्रेड ले रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, चलो दूसरा ट्रेड आपने लिया और दूसरा ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब ये तीसरा ट्रेड नहीं लिया, ये चौथा भी ट्रेड आपने नहीं लिया, क्योंकि आप लोग लगा यार बाई कर ले रहा हूँ तो भी चल नहीं रहा है, सेल कर ले रहा हूँ तो भी नहीं चल रहा है, तो शायद अभी मार्केट को संभालने देते हैं। तो आपने ये ट्रेड नहीं लिया। अब इस ट्रेड में देखो क्या होगा, आपने ये ऑब्वियसली आप ये ट्रेड नहीं लोगे, और जब आप ट्रेड नहीं लोगे तो क्या होगा, इस तरीके से मार्केट नीचे जाएगा। जब ये ऐसे मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो जनरल तौर पर लोग क्या करेंगे, अब इसमें कहीं भी इधर उधर बीच में घुसने की कोशिश करेंगे, और वहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। इसलिए मार्केट जो कह रहा है वो हमें करते जाना है। अब यहाँ पे सेल का ट्रेड बना, मैंने सेल का ट्रेड लिया, मार्केट जो कह रहा है वो ट्रेड लेते जा रहे हैं। अब यहां से यहां तक में इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट था 100 पॉइंट का, लेकिन ये पीछे के लॉसेस को रिकवर करना है ऐसा सोच के हमें रूल्स को ये नहीं कि रूल्स को फॉलो करना बंद करना है। अभी रूल क्या है यहाँ पे, अगर मार्केट एक लगातार 0.5% से ज्यादा गिर जाए तो ऐसे में, अभी देखो कितना गिरा है 0.67, और मार्केट अगर 0.5% के ऊपर गिर जाए तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट रिवर्सल होगा वो फेल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रिवर्सल फेल होगा 10 में 8 बार, 2 बार क्या होगा, सक्सेसफुल। मतलब ये रिवर्सल जो दिख रहा है यहाँ पे बाई के साइड का, ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है कि जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके हाई के ऊपर, सेल ले रहा हूँ तो उसके हाई के ऊपर, और जब बाई ले रहा हूँ तो उसके लो के ऊपर डाल रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस का रूल बहुत ही क्लियर है, जिस कारण से ट्रेड ले रहा हूँ वही मेरा स्टॉप लॉस है, बहुत ही क्लियर। दूसरा, चार पैटर्न मैंने क्लियरली बता दिया कौन कौन से चार पैटर्न और वो आपको कहाँ पे देखना है। तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग का रूल, चूंकि इसमें प्रॉफिट आया नहीं तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। अब चूंकि प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है तो मैं बताता हूँ। अगर मैं एक ट्रेड में हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मैं बुक कब करूंगा, तभी बुक करूंगा जब मार्केट में रिवर्सल आए। रिवर्सल मतलब अगर सेल के ट्रेड में हूँ तो बाई के साइड में रिवर्सल आए। तो कायदे से देखो यहाँ पे अगर जनरल सिनेरियो में ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो दिख रहा है ग्रीन कैंडल, मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कैंडल में अपन प्रॉफिट को बुक कर देंगे। क्यों बुक कर देंगे? क्योंकि पिछला जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है,
और फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। जनरल तौर पर रिवर्सल का मतलब होता है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर एक प्रॉपर एक क्लोजिंग मिलना दूसरे कैंडल का, जैसे कि इस कैंडल ने पिछले वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। अब ये जब रिवर्सल होगा तो वहां पे एक चार्ट पैटर्न भी बनेगा, जरूरी नहीं बने बट अगर बनेगा तो वहां पे अपन बाई का भी ट्रेड लेंगे, मतलब सेल के साइड से हटेंगे और बाई का भी ट्रेड लेंगे। लेकिन जब अगर 0.5% के ऊपर का एक लगातार ऐसा एक तरफा मार्केट में गिरावट आ जाए या मार्केट ऊपर चला जाए, दोनों केस में, है ना, बाई के साइड में भी सेल के साइड में भी, अगर एक चाल आ जाए, वो चाल चाहे बाई की हो या सेल की हो, यहाँ पे सेल की है तो सेल की बात करेंगे, तो अगर सेल की चाल एक लगातार 0.5% हो जाता है बिना किसी रिवर्सल के, अब एक लगातार का मतलब इनके सारे कैंडल रेड होने चाहिए, अगर बीच में ग्रीन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कैंडल ग्रीन हो, उसको कोई फॉलोअप ना मिला हो, मतलब ये ग्रीन है, ये रेड है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल आ गया, उसको कोई फॉलोअप नहीं मिला, फिर अगला रेड, अगला रेड, तो वही चलेगा वो। तो मतलब सारे रेड हो तो भी चलेगा, ग्रीन रेड है तो भी चलेगा, सिर्फ रिवर्सल नहीं होना चाहिए, और रिवर्सल का मतलब पिछले कैंडल के क्लोज के ऊपर अगले कैंडल ने फॉलो अप क्लोज नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे कहेंगे एक तरफा चाल। अभी एक तरफा चाल में अगर 0.5% है तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है इसको कहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, क्यों? क्योंकि पहली बार पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिला है, तो ऐसे में ये जो अटेम्प्ट होता है ये फेल होता है। फेल होने का मतलब क्या? ये थोड़ा एक दो या तीन कैंडल तक हमें वेट करना है, अगर तीनों के तीन अगर लगातार इसको फॉलोअप मिलता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अब सपोज करो इसे एक फॉलोअप मिला, ठीक है, इस फॉलोअप को मानेंगे नहीं, ये कैंडल भी क्या है, ये कैंडल को मानेंगे क्योंकि ये कैंडल प्रॉपर प्रॉपर तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये पहला कैंडल है हमारा, ये दूसरा कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग मिलना चाहिए, इसलिए मैंने वो लाइन खींचा था। अभी देखो ये हाई है, इसके हाई पे एक लाइन खींचा हुआ है। अब ये कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल मानेंगे इसे। अब तीसरा कैंडल मिलता है तो देखते हैं, अभी तीसरा कैंडल मानेंगे इस वाले को, क्यों? क्योंकि इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया है, तो ये भी तीसरा कैंडल हो गया। तो अगर लगातार तीन कैंडल आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, लगातार तीन कैंडल मिल गया है, लगातार मतलब एक दो तीन ऐसे नहीं, अगर ये बीच में अगर ये आ रहे तो इनको काउंट ही मत करो आप, है ना, आप काउंट करो उसी कैंडल को जो ट्रेंड बार है पहला, और दूसरा वो कैंडल को फॉलो अप दे रहा है, मतलब ये वाली कैंडल जहां क्लोज, तो यही इसके ऊपर में दूसरे वाले कैंडल की क्लोजिंग, इसके ऊपर में तीसरे वाले कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करना होगा, क्यों? क्योंकि शायद अब ये रिवर्सल सक्सेसफुल होने वाला है, पहला। दूसरा, अब यहाँ पे एक ट्रेड हम बाई साइड का ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक मॉर्निंग स्टार सेटअप। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है, मगर ये सेटअप फेल होता कितनी, अब यहाँ पे चूंकि ये सेटअप है, अब ऐसे ही कुछ और सेटअप भी हो सकता है, लेकिन जो भी आप ट्रेड अगर 0.5% के बाद वो एक अटेम्प्ट कर रहा है बाई साइड का विथ सेटअप, जब तक कि वो सेटअप फेल ना हो जाए, उसका 100% कॉन्फर्मेशन ना मिल जाए, कब तक? या तो थर्ड कैंडल तक रुकेंगे, थर्ड कैंडल तक या तो ये फेल हो जाएगा खुद में ही, है ना, या तो ये रेड कैंडल बन के नीचे चला जाएगा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। लेकिन अगर सपोज करो तीन के तीन कैंडल लगातार ग्रीन आ गए और अब ये क्लियर हो गया कि हाँ अब हमें ये सेल का ट्रेड से निकलना है, दैट मीन्स कि ये जो चाल है ये शायद सक्सेसफुल होने वाला है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लेंगे। कब लेंगे बाई का ट्रेड? अगर यहाँ पे इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे शुरुआत में एक चार्ट पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि बिना चार्ट पैटर्न के ही ये तीन कैंडल इसने बना दिए ग्रीन और आपको निकलना भी पड़ गया, लेकिन ऐसे में फिर अपन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है तो ट्रेड ले रहे हैं। अरे यहाँ पे क्या है, ये है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपको कहाँ पे दिखेगा, वो वीडियो में दिखा दूँ आपको। ये है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार में बॉटम पे बनेगा तो बाई करेंगे, इवनिंग स्टार अगर टॉप पे बनेगा तो सेल करेंगे। वीडियो मैंने यही समझा है कि ऐसे आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइव मार्केट में, और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, इनके लेवल्स कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड बनाया। ओके, अब बाई के ट्रेड में मैं दिखा देता हूँ कि हुआ क्या। ओके, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट पीस। ये देखिए, अब ये है टू बार रिवर्सल, क्लियर का टू बार रिवर्सल है। ओके, तो यहाँ पे ये 13 पॉइंट का लॉस बुक किया, पहला। दूसरा, मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे सेल साइड में। क्यों लिया? क्योंकि ये प्रॉपर टू बार रिवर्सल है, उसको एक फॉलो अप भी है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का कोई चांस ही नहीं बनता है, आपको एक ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा, ओवरऑल सेल का ही चाल चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगले ही कैंडल ने इसको एक रिजेक्शन दे दिया। जब ये रिजेक्शन मिला, तो अब इसको आप हम कैसे पढ़ सकते हैं कि भाई ये एक ट्रेंड बाई का था, आया एक सेल का सेटअप, लेकिन फिर से उसको रिजेक्शन मिल गया है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास दो ही है कि यहाँ पे ये सेल तो नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लेना है अगले कैंडल में या इसी कैंडल में, बस यही डिस्कशन हो सकता है। बाई का ट्रेड तो लेना पड़ेगा, इस कैंडल में लेना है या अगले कैंडल में लेना है। अच्छा, ऐसा हम अपन क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए सोच रहे हैं कि वो अगर यहाँ पे ये एक ट्रेंड है सेल साइड का, एक छोटा सा ट्रेंड है दो कैंडल का,
4 पैटर्न के साथ है, प्रॉपर कन्फर्मेशन है, कहीं से कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2 कैंडल का है और यहाँ पे देखो कितने कैंडल का ट्रेंड है ये, तकरीबन 4 से 5 कैंडल का। तो अगर स्ट्रेंथ अगर नापनी हो तो ये वाला ट्रेंड छोटा दिखता है, मतलब कम स्ट्रेंथ है इस ट्रेंड में, ये वाले ट्रेंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और अभी जो कैंडल बनी है ग्रीन, वो पिछले ट्रेंड के फेवर में है। तो लाइकली सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मे बी मार्केट जो है यहाँ पे निकाल के ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, बट हमें एक लॉजिक के साथ चलना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो ये लॉस बुक किया है ना 15 पॉइंट का, और फिर से मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। ओके, अब यहाँ पे आप एक ट्रेड ले लो या फिर आप एक और कैंडल का वेट करो, लेकिन उस एक कैंडल के वेट करने में एक जो नुकसान है वो ये, जनरल तौर पे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक अनदर सेटअप है। तो ये जगह पे जहाँ पे और एक और कैंडल बना, और सपोज करो वो कैंडल बिल्कुल इसी मूविंग एवरेज लाइन के पास जाके बना है, तो फिर वहाँ पे वो ट्रेड लेने में और ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहीं पे कैलकुलेट करके यहीं पे ट्रेड लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि अपन कि हुआ क्या है यहाँ पे। एक्चुअली में कोई रिजेक्शन भी नहीं हुआ और ये धनाधन ऊपर ही चलता गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें सेम कहानी, इसमें वही है। अभी आप यहाँ से फिर से एक ही काम करेंगे और वो है मेजर करेंगे कि ये ट्रेंड जो है कितना बड़ा था। तो ये 0.52% का ट्रेंड था, ठीक है। 0.52% मतलब अगर एक तरफा चाल, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था सेल का चाल अगर एक तरफा है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल होगा। उसके लिए 3 कैंडल का काउंटिंग जरूरी है। अगर 3 कैंडल आपके अगेंस्ट ही है तब तो फिर आप निकल करके, अगर 4 पैटर्न है तो बाई का भी ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो वेट करेंगे कि ये जो रिवर्सल है वो फेल होने का वेट करेंगे। बहुत बार पहले कैंडल में रिवर्स हो जाता है, दूसरे कैंडल में या फिर तीसरे कैंडल में वो नीचे चला जाएगा। अब वही काम हमें यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे 0.52% का ट्रेंड है, तो ये जो सेल का ट्रेंड दिख रहा है ना, एक इनसाइड बार फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, ये अपन ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पहला कैंडल है कायदे से, क्योंकि मेरे पिछले कैंडल के लो के नीचे में इस कैंडल ने क्लोज दिया है। तो अब मैं वेट करूंगा कब तक, या तो ये वाली इस वाली मूविंग एज लाइन के नीचे में कैंडल क्लोज दे दे, तब तो अपन एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट से। अदरवाइज इसमें रुके रहेंगे कब तक, या तो 3 कैंडल, नहीं तो ये वाला मूविंग एज लाइन के नीचे में एग्जिट, और नहीं तो फिर ये अपने आप ही रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। अब देखते हैं तीनों में से क्या होता है। ओके, और फिर अगले उसके अगले वाले रेड कैंडल ने यहाँ पे फिर से एक और अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होगा। अगर सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होता है तो ऐसे में अपन एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पहले एग्जिट किया, 57 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, और दूसरा मैंने एक ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया है ये थोड़ा मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ? क्योंकि ये मैं बहुत नज़दीक हूँ मूविंग एवरेज लाइन के, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो है ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं, पहला। और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर नहीं गया, इसका मतलब स्ट्रेंथ है यहाँ पे अब नहीं है। अगर इसमें स्ट्रेंथ होता तो ये काफ़ी ऊपर जाता। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, ये समझना बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको डिटेल में इसे समझना है तो अगेन आपको मेरा कौन सा वीडियो देखना होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, ट्रेल कैसे करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। ये 15 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4-5 एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा वीडियो इसी पे बनाया कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल एंड सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो वापस आते हैं यहाँ पे ट्रेड में। अभी यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड है एक साइड में, बिकॉज कि यहाँ पे एक हो सकता है, लेकिन वो क्या है, वो फ्यूचर के आधारित है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन, कोई जरूरी तो नहीं रिजेक्शन मिल जाएगा। हमें हमारे ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो फ्यूचर के आधार पर नहीं, प्रेजेंट के आधार पर लेना है, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिकली सोचेंगे तो बहुत सारा डर आएगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे और प्रेजेंट के कैंडल के हिसाब से सोचेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे पिछले वाले कैंडल के हाई, ये देखो ये इसका हाई है, इसका हाई नीचे है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम है। दूसरा, बहुत ही इमीडिएट तरीके से इसने सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल दे दिया है। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। अब दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ ये देखो, ये एक रिजेक्शन यहाँ से मिला, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहीं पे, ऑब्वियसली मेरा जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैंने एंटर किया और अगला कैंडल यहाँ पे, तो मैं अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट एक्चुअली में नीचे गई यहाँ से। लेकिन मार्केट ने कुछ खास दिया नहीं, है ना। यहाँ पे मार्केट ने कुछ खास दिया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे मैं जाके एग्जिट हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, 12 पॉइंट का प्रॉफिट था। यहाँ पे ये 12 पॉइंट का प्रॉफिट है, बट इन प्रीमियम टर्म्स, क्योंकि ये ऐसे साइडवेज था तो प्रीमियम में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट 10 पॉइंट का लॉस ही है यहाँ पे, है ना, 10 रुपये का लॉस ही है। प्रीमियम जो है 10 रुपये घट ही गया था। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। ओके, एंड इस बाई के ट्रेड में एक बहुत ही छोटा सा मिनिस्कुल प्रॉफिट हुआ है। ये वाले रेड कैंडल ने उस प्रॉफिट को भी पूरा पूरा खत्म कर दिया, तो 9 पॉइंट का एक प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि आप मार्केट जब आप इस तरीके से वोलाटाइल हो कि मतलब नीचे ऊपर ऐसा दनादन हुए जा रहा है,
ऐसे में भी आप अपने आप को प्रॉफिटेबली उस दिन निकाल सकते हैं या ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस पे निकाल सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग रूल्स को 100% फॉलो करते हैं तो। मार्केट में कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करने का एक सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया, आप मार्केट के साथ रहिए। अगर यहाँ पे ये सेल है और मैं सेल नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे पास एक रीज़न है कि 0.5% ऊपर गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल फेल होगा, और वो फेल हुआ। होने के बाद सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल आया। जब सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल आया तो मैंने वहाँ पे एक ट्रेड लिया, और रीज़न क्या है मेरे पास कि जो सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल है वो फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल के नीचे-नीचे हो रहा है और बहुत जल्दी से ये चारों कैंडल बने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया और मेरा स्टॉप लॉस भी वहीं मुझे क्लियरली डिफाइंड है कि ये रिस्क मैं ले रहा हूँ और मेरी रिस्क कितनी बड़ी है वो मुझे पता है। तो मैं इस यहाँ पे अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगा और मैं बाई साइड का ट्रेड बनाऊँगा। और कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी, कई बार ऐसा है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगी। तो मार्केट के साथ चलने में यही फ़ायदा है कि हम मार्केट हमेशा आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं लेगी, आपको बहुत बार रिवॉर्ड भी करेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।